हेलो एवरीवन, समृद्धि ऑनलाइन क्लासेज में मैं अर्जुन कुमार मौर्य एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे व्हाट इज़ इमेज, प्रतिबिंब क्या होता है, और उसके बाद देखेंगे इस प्रतिबिंब को बनाने के कौन कौन से नियम है। तो अभी तक जिन जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए देखते हैं क्या होता है इमेज, प्रतिबिंब। तो अगर हम लोग किसी वस्तु को दर्पण के सामने, मिरर के सामने रख देते हैं तो उस मिरर में जो प्रतिरूप दिखाई देता है, वस्तु का प्रतिरूप दिखाई देता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को कहा जाता है प्रतिबिंब, यानी कि इमेज। जैसे कि हम लोग रोज शीशे में, मिरर में अपने चेहरे को देखते हैं तो मिरर में हमारा जो प्रतिरूप दिखाई देगा उसी प्रतिरूप को क्या कहा जाएगा, इमेज, यानी कि प्रतिबिंब। तो ये तो साधारण भाषा में आप लोग समझ गए कि अगर किसी वस्तु को दर्पण के सामने रख दिया जाए तो दर्पण के अंदर जो प्रतिरूप दिखाई देता है उसी को हम लोग कहते हैं प्रतिबिंब। लेकिन अगर प्रतिबिंब हम लोग को डिफिनीशन के रूप में बताना हो तो उसको कैसे डिफाइन करेंगे। देखिए, इसको डिफाइन किया जाए तो जैसे कि अगर किसी वस्तु, ठीक है, दर्पण के सामने कोई वस्तु रख दिया जाए तो उसको बोलेंगे किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें, यहाँ दिख रहा है, किसी वस्तु से, ये वस्तु है और यहाँ पर वस्तु है, ठीक है, मैं लिख देता हूँ ऑब्जेक्ट। वस्तु को क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट। यहाँ भी वस्तु है। किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें यदि दर्पण से परावर्तन के बाद, जब दर्पण से क्या होती है, किरणें परावर्तित होती है, दर्पण से परावर्तन के बाद यदि एक दूसरे को वास्तव में काटें, किरणें जो टकरा कर वापस होती है, अगर एक दूसरे को वास्तव में काटती है या हमको काटती हुई प्रतीत होती है, तो जिस बिंदु पर ये काट रही है या काटती हुई प्रतीत हो रही है उसी बिंदु को, उस वस्तु का हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। एक बार फिर सुन लीजिए। यदि वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद किसी बिंदु पर मिलती है अथवा मिलती हुई प्रतीत होती है तो उस बिंदु को वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। तो इस हिसाब से आप लोग समझे होंगे कि प्रतिबिंब दो प्रकार का हुआ। कैसे, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक प्रतिबिंब किरणें परावर्तन के बाद आकर वास्तव में काट रही है और यहाँ पर काटती हुई प्रतीत हो रही है। तो इस हिसाब से प्रतिबिंब दो प्रकार का हुआ। पहला हुआ वास्तविक प्रतिबिंब, मतलब रियल इमेज, और दूसरा हो जाएगा आभासी प्रतिबिंब। ठीक है, इसको रियल कहा जाएगा, इसको वर्चुअल इमेज। चलिए देखते हैं पहले इमेज कैसे बनता है और इनको फिर आभासी, वास्तविक देखेंगे, फिर आभासी। सबसे पहले हम लोग समतल दर्पण के लिए देखते हैं। प्लेन मिरर, देखिए यहाँ पर एक समतल दर्पण है और कोई वस्तु उसके सामने रखी गई है, जैसे कि चेहरा हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो इस वस्तु से किरणें चलेंगी। अब जरूरी नहीं कि यहाँ ढेर सारी किरणें ले चले, किसी भी प्रतिबिंब को दिखाने के लिए हमको दो किरणों को भेजने की आवश्यकता है। तो यहाँ से दो किरणें जाएंगी और इस दर्पण से टकरा करके हमारे नेत्रों तक पहुँचेगी और तब उसका प्रतिबिंब इस दर्पण के अंदर, ठीक है, जितनी दूरी वस्तु इस दर्पण से जितनी दूरी पर है वह प्रतिबिंब भी उतनी दूरी, लेकिन दर्पण के अंदर दिखाई पड़ेगा। इसलिए समतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है वह क्या होता है, वह होता है आभासी।
ठीक है, वह क्या होता है आभासी, क्योंकि किरणें हमको यहाँ पर काटती हुई प्रतीत हो रही है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा आभासी प्रतिबिंब होगा। और आभासी प्रतिबिंब को हम लोग पर्दे पर नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि यहाँ से किरणें टकराकर तो नेत्रों पहुँच रही है, ठीक है, यहाँ से टकराकर हम लोग इसको किसी बिंदु पर ले नहीं सकते, ठीक है। ये दर्पण के पीछे बन रही है, इसलिए यहाँ जो प्रतिबिंब बना हुआ क्या हुआ आभासी। अब देखते हैं हम लोग उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण को। ये आपका है अवतल और ये आपका उत्तल, ठीक है। देखिए वास्तविक प्रतिबिंब क्या है, जैसे मैंने वहां पर डेफिनेशन दिया था उसी डेफिनेशन से है। वास्तविक प्रतिबिंब होगा किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद यदि किसी बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं या काटती हैं, तो उस बिंदु को वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे। और इसी के आधार पर आभासी प्रतिबिंब क्या हो जाएगा कि वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद किसी बिंदु से आती हुई, देखिए यहाँ से ये किरणें चली, ठीक है, कि यहाँ से ये वस्तु था और ये दर्पण है, ठीक है। इस वस्तु से दो किरणें चलेगी, एक जाएगा इस वक्रता केंद्र की ओर और दूसरा जाएगा मुख्य अक्ष के समांतर। यहाँ पर आप देख रहे हैं फिगर में एकदम स्पष्ट दिखाई दे रहा है। एक किरण वस्तु से एक किरण चली मुख्य अक्ष के समांतर, और जो मुख्य अक्ष के समांतर जाता है वह फोकस के डेफिनेशन से क्या हो जाता है, यहाँ से परावर्तित होकर इस दिशा में चली जाती है। और यहाँ देखेंगे किरणें ऐसा लगेगा कि कहाँ से आ रहा है, फोकस से आ रहा है, ठीक है। और दूसरी किरणें क्या होगी, यहाँ से जाएगा और वक्रता केंद्र की ओर जाएगा, लेकिन दर्पण है बीच में, यही टकरा कर क्या हो जाएगा अपने मार्ग पर वापस हो जाएगा। ऐसा लगेगा कि वक्रता केंद्र से आ रहा है। तो एक किरण इधर चला जाएगा और एक किरण इधर चला जाएगा, तो ये आगे चल के कहीं एक दूसरे को काटेंगे नहीं, इसलिए इनको हम लोग पीछे बढ़ाते हैं। तो जहाँ पर पीछे काटती हुई प्रतीत होती है वहीं पर वस्तु का क्या होता है प्रतिबिंब बनता है। चूँकि काटती हुई प्रतीत हो रही है इसलिए इसको क्या कहेंगे आभासी प्रतिबिंब कहेंगे, ठीक है। तो ये आभासी प्रतिबिंब हुआ। अब आप देख रहे हैं ये दर्पण के पीछे बन रहा है, ठीक है। जब दर्पण के पीछे बन रहा है तो इसको पर्दे पर हम लोग नहीं ले सकते हैं और ये आभासी प्रतिबिंब है, ठीक है। आभासी प्रतिबिंब आप देख रहे हैं हमेशा क्या होगा सीधा होगा, जैसे वस्तु होगी वैसे ही ये क्या होगा सीधा खड़ा रहेगा। अब इसके बाद वास्तविक प्रतिबिंब में आते हैं। अब देखिए यहाँ पर अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण के सामने इसके मुख्य अक्ष पर हम लोगों ने क्या किया, एक वस्तु लिया। अब इस वस्तु से दो किरणें चलेंगी जैसे इसमें गई थी, तो एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी और फोकस की डेफिनेशन से ये क्या होगा परावर्तित होकर ये फोकस से होकर चला जाएगा। फिर दूसरी किरण ये वक्रता केंद्र से जाएगी और ये टकरा कर अपने मार्ग पर, देख रहे तीर का निशान क्या करा, टकराया और अपने मार्ग पर वापस चला गया। तो इस प्रकार से दोनों परावर्तित किरणें, ये टकरा कर इधर जा रही है, ये टकरा कर वापस जा रहा है, तो दोनों परावर्तित किरणें जिस बिंदु पर मिली उस बिंदु पर इस वस्तु का प्रतिबिंब बना। प्रतिबिंब आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या बना, छोटा बना, ठीक है, लेकिन किरणें वास्तव में काट रही हैं, मतलब वास्तविक प्रतिबिंब बना। क्योंकि यहाँ देखिए किरणें टकरा कर वापस हो रही है, तो इसके अलावा हम लोग इस प्रतिबिंब को किसी पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। तो ये वास्तविक प्रतिबिंब है। वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है वह दर्पण के सामने बनता है और क्या होता है ये पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन आभासी प्रतिबिंब जो होता है दर्पण के पीछे बनता है, पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते, और ये हमेशा क्या होता है सीधा बनता है। ये हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा क्या बनता है उल्टा बनता है। इस प्रकार से प्रतिबिंब क्या होता है उसके बारे में ये थोड़ी सी जानकारी आपको दिया गया। अब हम लोग प्रतिबिंब बनाने के नियम को देखेंगे। बहुत ही आसान है, छोटे छोटे 3 नियम है। अगर इस नियम को आप लोग देख लेंगे तो आगे चलकर आपको आसानी होगी। किरणों को कहाँ से भेजा जाए।
तो प्रतिबिंब, किसी वस्तु के प्रतिबिंब को बनाने के लिए हमको केवल 2 किरणों को भेजने की आवश्यकता होती है। तो हम किरणों को कहाँ से भेजेंगे, वह परावर्तन के बाद कहाँ से जाएगा या कहाँ से आती हुई प्रतीत होगी, इनको देखेंगे। ठीक है, तो देखिए पहला नियम क्या है। हम बनाते हैं एक, ये हमारा है अवतल दर्पण। इस अवतल दर्पण में आप जानते हैं ये मुख्य अक्ष है, यहाँ पर ध्रुव है, यहाँ पर फोकस होता है और उसकी दोगुनी दूरी पर वक्रता केंद्र होती है। इसी प्रकार यहाँ बना देते हैं एक उत्तल दर्पण, और इसमें भी यहाँ पर ध्रुव होता है, यहाँ फोकस होता है और यहाँ पर वक्रता केंद्र होती है। तो पहले नियम के अनुसार अगर हम लोग प्रकाश की किरणों को मुख्य अक्ष के समांतर भेजें, ठीक है, ध्यान से देखिए, ये मुख्य अक्ष है, इसी के समांतर किरण को हम लोग दर्पण पर भेज रहे हैं टकराने के लिए। इधर भी भेज दें, नीचे इधर भेज दें, जरूरी नहीं कि ऊपर ही भेज सकते हैं, नीचे भी भेज सकते हैं। तो ये किरण टकराने के बाद आप लोग फोकस की डेफिनेशन से जानते हैं कि ये किरण टकराएगा और टकराने के बाद यह मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से जाएगा, ठीक है, यह कहाँ जाएगा, ये फोकस से होकर चला जाएगा। तीर का निशान बताएगा किरणें कहाँ से आ रही हैं और किधर जा रही है। ठीक है, इसी प्रकार इसमें क्या होगा, अगर मुख्य अक्ष के समांतर किरण को भेजेंगे तो यहाँ पर ऐसा लगेगा, ये टकरा कर जब वापस होगा तो कोई देखेगा यहाँ पर, यहाँ से कोई देखेगा तो कहेगा क्या हो रहा है, ये किरणें फोकस से आ रही हैं। ठीक है, ये किरणें कहाँ से आ रही है, फोकस से आ रही है। तो पहला नियम यही हो गया कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद फोकस से होकर जाती है या फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, कितना आसान नियम है, बहुत ही आसान नियम आपने देख लिया। ठीक है, दूसरा नियम इसी का उल्टा है, इसी को उल्टा कर देंगे, मतलब केवल तीर का निशान बदल देंगे। जैसे देखिए, ये है दूसरा नियम। दूसरे नियम में मैं बना देता हूं यहाँ पर अवतल दर्पण, और यहाँ बना देता हूं उत्तल दर्पण। ठीक है, यहाँ पर ध्रुव, यहाँ पर फोकस, यहाँ पर वक्रता केंद्र, यहाँ पर ध्रुव, यहाँ पर फोकस और यहाँ पर वक्रता केंद्र। इसी का उल्टा, मतलब अगर हम लोग किसी किरण को फोकस से ही भेज दें, ठीक है, अगर हम लोग किसी किरण को कहाँ से भेज दें, फोकस से भेज दें या फोकस की ओर भेज दें, ठीक है, आप देख रहे हैं ये किरण फोकस से होकर जा रही है और ये फोकस की ओर जा रही है। ठीक है, ये फोकस से जा रही है, फोकस की ओर जा रही है। चूंकि अब दर्पण पर ये टकराया, ये भी दर्पण पर टकराया, तो ये दर्पण से टकराने के बाद क्या हो जाएगा, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा। तो तीर का निशान आप देख रहे हैं, किरणें यहाँ से ऐसे गया फोकस से और टकरा करके ये मुख्य अक्ष के समांतर हो गया, और ये किरणें फोकस की ओर जा रही हैं लेकिन दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। तो ये पहले नियम का प्रतिलोम था। ठीक है, तो जैसे यहाँ देखे वैसे यहाँ पर है। ठीक है, ये मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तो फोकस से जाएगी, और अगर ये फोकस से जाएगी तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी परावर्तन के बाद। और इसके बाद तीसरा और आखिरी जो नियम है, देख लीजिए, ये हमारा अवतल दर्पण, ठीक है, यहाँ पर ध्रुव, यहाँ फोकस और यहाँ पर वक्रता केंद्र, यहाँ वक्रता केंद्र। ठीक है, इसी प्रकार हम लोग यहाँ पर ले देते हैं उत्तल दर्पण। आप लोग जब चित्र बनाने का प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको आएगा, ऐसे आएगा नहीं।
ठीक है। तो यहाँ ध्रुव, फोकस और वक्रता केंद्र। देखिए नियम क्या है। अब अगर हम लोग किसी किरण को वक्रता केंद्र से भेजेंगे या वक्रता केंद्र की ओर भेजेंगे तो वह किरण दर्पण से टकराने के बाद अपने मार्ग पर वापस लौट आएगा। देख रहे हैं किरण कहाँ जा रहा है, वक्रता केंद्र की ओर जा रहा है और ये वक्रता केंद्र से जा रही है, टकराने के बाद अपने मार्ग पर क्या हो गए, वापस हो गया। तो इस प्रकार से ये 3 नियम हुआ। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये 3 नियम हुआ जिसकी मदद से हम लोग किसी भी प्रतिबिंब को अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण की सहायता से बना सकते हैं। हम लोगों ने 3 किरणों को भेजा, लेकिन प्रतिबिंब बनाते समय इन्हीं तीनों में से हम लोग किसी 2 को भेजेंगे या 3 को भी भेजा जा सकता है। ठीक है। अब अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रतिबिंब का निर्माण। ठीक है। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना अगले वीडियो में देखा जाएगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद मित्रों।